हेलो दोस्तों, गल्फ इलेक्ट्रिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वायर डिटेल्स। वायर के बारे में डिटेल्स में समझेंगे, उसके साइज़, उसकी लोड के बारे में समझेंगे, लोड को कैलकुलेशन करेंगे और वायर की साइज़ को हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे कितने लोड पे हमारा कितना स्क्वायर mm का वायर लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 0.5 mm स्क्वायर, 0.75 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25 mm स्क्वायर तक का हमारा जो वायर है वो जनरली हमारे घरों में यूज़ होता है। और उस पर कितने एम्पियर का लोड लगता है, जैसे कि 1 पे 4 एम्पियर का और 1.5 पे 6 एम्पियर का, 2.5 पे 10 एम्पियर का और 4 पे हमारा 16 एम्पियर का लोड लग रहा है। कैसे लग रहा है, कैसे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। आपको जनरली एक छोटा सा फार्मूला है, जितने स्क्वायर mm का हमारा वायर होगा, जैसे कि 1 है, जैसे कि 1 है तो 1 पे कैसे पता करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ओनली 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप किसी भी साइज़ के वायर में, तो आपकी लोड निकल जाएगा। जैसे कि 4 आ गया तो ये हमारा 4 एम्पियर लोड हो गया। इसी तरीके से आप 2.5 कर सकते हो। 2.5 में मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो हो जाएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का लोड हमारा लगेगा। किसी भी वायर की साइज़ में, जो साइज़ होती है वायर की, उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका लोड निकल जाएगा। उतने लोड पे उतने एम्पियर, उतने mm का आपका वायर लगेगा। अगर कोई वायर दिया है या लोड दिया है तो लोड में आप क्या करोगे, लोड दिया है, आपको पता नहीं है कि हम कितने एम्पियर का, कितने स्क्वायर mm का हम क्या नाम है वायर लगाएंगे, तो आप कैसे पता करोगे। जैसे कि आप 16 दिया हुआ है, 16 एम्पियर दिया हुआ है, तो कैसे पता करेंगे कि हम इस पे कितने स्क्वायर mm का वायर लगाएंगे। तो जनरली आप डिवाइड कर दो 4 से। 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा हमारा। 4 स्क्वायर mm का वायर लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 16 पे 4 का। उसी तरह से आप 6 का 24, 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। 10 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। 16 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा और 25 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे बहुत आसान तरीके से। अगर आपको कुछ नहीं आता, दोनों में नहीं आता, लोड निकालना भी नहीं आता आपको और साइज़ भी नहीं आता, पता नहीं है, वायर की साइज़ नहीं पता है, तो आप कैसे निकालेंगे। एक आसान तरीके से हमने बता दिया कि अगर आपको साइज़ निकालना है वायर की, आपको लोड दे रखा है तो आप उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको लोड दिया है और वायर की साइज़ नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, लोड में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, हमारे जो वायर की साइज़ निकल जाएगी। अब देखते हैं कंडक्टर क्या होता है, जो हमारा करंट को कैरी करता है, करंट को एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचाने का काम करता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर के जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, जो इसमें जो निकले होते हैं, उसे कोर या गेज बोलते हैं। जनरली हम गेज बोलते हैं। 1 mm, जैसे कि आप इसमें लिखा हुआ है इंसुलेशन, ये जो ऊपर का पार्ट होता है हमारा, ये हमारा इंसुलेशन होता है, जो हमको ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, जो हमको शॉक लगने से, करंट लगने से और उस डैमेज से
बचाता है, जैसे वो आपको कंडक्टर को डैमेज होने से बचाता है, अंदर का जो कोर होता है उसको डैमेज होने से बचाता है, और हमको शॉक लगने से बचाता है। ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए ये लगा होता है। और ये जो इसके मटेरियल यूज़ होते हैं उसमें प्लास्टिक्स होते हैं, रबर होते हैं, बहुत सारे इंसुलेटेड मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बोला जाता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसका जो कोर होता है अंदर का, ये हमारा कैरिंग करंट कंडक्टर होता है, इसे कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें हमारा करंट फ्लो होता है, और इस कॉपर और एल्युमिनियम से बने होते हैं। इसका जो मटेरियल यूज होता है, इसमें कॉपर और एल्युमिनियम जनरली यूज होता है। इसके अंदर का जो ये एक जो दिख रहे हैं आपको, इसको हम गेज बोलते हैं। जैसे कि पूछ देता है इंटरव्यू में 1 mm स्क्वायर में कितने गेज होते हैं, तो आप बता सकते हैं 1 mm स्क्वायर में 8 से 10 गेज होते हैं। 8 to 10 गेज आप बोल सकते हैं। इसको जो बारीक होती हैं, जो एक पतली पतली जो होती हैं, उसे हम गेज बोलते हैं। तो जनरली इंटरव्यू में ये पूछता है कि 1 स्क्वायर में कितने गेज होते हैं, तो आप 8 से 10 बता सकते हैं। ऐसे आपको पूछ देगा कि 1.5 में कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे? आपको 10 को 10 रख देना है और 5 में हाफ कर देना। तो आप बता देना है कि सर 12 to 15 होते हैं, 12 से 15 होते हैं, 8 से 10, 12 से 15 होते हैं। ऐसे किसी में भी पूछेगा, बस जो लास्ट होता है उसको हम ऐड कर देंगे और उसमें। इसी तरह से वायर की साइज़ का फार्मूला क्या होता है? वायर की साइज़ का फार्मूला निकालने का फार्मूला ये होता है, आप किसी भी लोड में किसी भी लोड में 4 से भाग देने पर वायर की साइज निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं, वायर इज इक्वल टू लोड अपॉन 4। ये हमारा फार्मूला है। आप इसे देख सकते हैं। आपको अगर वायर की साइज निकालनी है तो सीधा आप लोड दिया रहेगा और उसमें 4 से भाग दे देंगे या 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका वायर की साइज निकल जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको लोड दिया हुआ है, वायर की साइज दी हुई है, लोड नहीं पता है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, लोड इज इक्वल टू वायर मल्टीप्लाई 4। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लोड हमारा वायर की साइज में जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो साइज होगा वो कितने लोड पे रहेगा। जैसे कि हम मान लिया 1.5 है, मल्टीप्लाई 4 तो कितना आएगा? 6 आएगा। सिक्स एम्पियर आ रहा है। यानी हमारा जो वायर की साइज है 1.5 जो है 1.5 स्क्वायर mm पे हम 6 एम्पियर का लोड लगा सकते हैं। इंटरव्यू इसमें क्वेश्चन क्या कर सकता है? जो बाहर से सऊदी के लिए, दुबई के लिए, कतर के लिए, गल्फ़ के लिए
जो इंटरव्यू होते हैं उसमें जो क्लाइंट आता है, या इंडियन हो या फॉरेनर हो या बाहर का हो, सऊदी कोई भी हो, तो ये जनरली इलेक्ट्रीशियन से कॉमन क्वेश्चन पूछता है। इसी क्वेश्चन पूछेगा कि वायर की साइज़ पूछेगा, और वायर की साइज़ में कितने एम्पियर का लोड लगाएंगे वो पूछेगा। वायर की साइज़ दे देगा और पूछ देगा भाई कितने एम्पियर का हम लोड लगाएंगे, कितने एम्पियर पे कितने एमएम का स्क्वायर का, या तो इससे पूछ देगा कितने एम्पियर पे कितने स्क्वायर एमएम का हम वायर लगाएंगे, साइज़ पूछ लेगा या लोड पूछ लेगा। दोनों में बस यही पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता इसमें। ये आपको फार्मूला आना चाहिए। ये अगर आपका फार्मूला आता है तो आप किसी भी कहीं पे भी आप लोड और वायर की साइज़ आप निकाल सकते हैं ईजिली। आप कुछ भी नहीं आपको पता है फिर भी आप निकाल सकते हैं। आप इंटरव्यू में बैठे हैं, फिर भी इंटरव्यू में आपको कुछ नहीं आता, पूछ दिया वायर की साइज़ बताओ, इतने में इतने कितने एम्पियर का लोड लगाएंगे, तो आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला है वायर की साइज़ निकालने का, लोड अपॉन 4 से आप भाग दे देंगे लोड में, तो आपकी वायर की साइज़ निकल जाएगी। उसी तरीके से लोड पूछ दिया भाई कितने वायर की साइज़ है, मतलब इतने वायर की इतने साइज़ की वायर है, उसमें हमको कितने एम्पियर का लोड लगाना है, इतने एम्पियर का लोड लगाना है, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे साइज़ बताएगा वैसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आपको लोड निकल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से, और आप इसको वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करें, और लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, और शेयर करें, हमारे चैनल बने रहें, सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।